एक्सक्यूज मी, गाड़ी स्टार्ट कर। साहब ऐसी कोई ज्यादा चोट तो दिखती नहीं है। जो जख्म दिखते नहीं वो कहीं ज्यादा गहरे होते। किसी बड़े हॉस्पिटल चलो। साहब इस एरिया के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। तुम गाड़ी चलाओ, आगे पूछ लेंगे। पापा? हाँ? क्या हुआ पापा? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ बेटा, तुमने तृष्णा से कोई बात की क्या? नहीं, क्यों? तुमने सुबह से उसे कहीं देखा? पापा मैंने उन्हें सुबह से कहीं नहीं देखा, आप क्यों पूछ रहे हैं? बेटा लगता है नाराज होकर वो कहीं चली गई है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? सुजाता, तुमने तृष्णा को कहीं देखा? नहीं तो मैं तो माँ के पास थी, बड़ी मुश्किल से चुप करवा के सुला दिया है उन्हें, वरना माँ तो गुस्से से बेहाल हो गई थी, पूरी तरह से रो रही थी वो। इस बार मैं मानती हूँ कि तृष्णा गलत है, उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या ठीक और क्या गलत? पापा, ये पापा कहाँ चले गए? वो पता नहीं, पापा कह रहे थे कि तृष्णा दी उदास होकर कहीं चली गई है। क्या? देख, इस बात का जिक्र तुम माँ से मत करना, ठीक है? घर के झगड़ों का नतीजा जब यहाँ बात सड़क पर उतर आता है तो समझो घर के पतन शुरू। तृष्णा बेटा, ये दिन मत दिखाना अपने बाप को, वरना तुम्हारा बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। साहब एक मिनट। साहब इधर आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल है? ये पास में तो एक कीडिया हॉस्पिटल। किस तरफ साहब? यहाँ से सीधा चले जाइए और फिर वहां से लेफ्ट। जल्दी चलो। पापा, तृष्णा कहीं नजर आई? लगता है बहुत दूर निकल गई है वो। पापा, कुछ पता चला? ये तृष्णा दी कहाँ चली गई है? धीरे बोल। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ गलत तो नहीं होगा? अंजा, तू क्यों गलत सोच रही है? ऐसा मत सोच। दी, मगर तृष्णा दी ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। वो मैंने कहा, कुल से कहा था मैंने कि ऐसा मत कर। तू भी ना मंजा, जरा सोच कर बोला कर, हर बात पर बचपना ठीक नहीं है। सॉरी दी। पता नहीं हमारे इस घर को किसकी नजर लग गई, सारा घर उधर पुथल हो रहा है। कहा था मैंने कुल से कहा था कि तृष्णा के साथ इस तरह बेब मत कर, कल कुछ ऊपर नीचे हो गया तो देखो आज। पापा, अगर आप ही टूट जाएंगे तो इन सबको कौन संभालेगा? तृष्णा वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो तू अपने भगवान से कह दे कि हमारे साथ ऐसा मत करे। मेरे बस में तो अब कुछ भी नहीं रहा। भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप अपने आप को संभालिए पापा। और तुम दोनों रोना बंद करो और जाकर तृष्णा का मोबाइल ट्राई करते रहो। Hi Doc, this is Rajiv Mulahra. I'm in India.
मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे केरिया हॉस्पिटल के बारे में। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, केरिया हॉस्पिटल मिस्टर फिरोज केरिया का ही है ना? That's all. मिस्टर रादीप मल्होत्रा, यस। मुझे मिस्टर फिरोज केडिया का पर्सनली फोन आया था कि मैं आपके पेशेंट को अटेंड करूं। प्लीज रश टू आईसीयू इमीडिएटली। थैंक यू डॉक्टर मेहता। दरअसल ये मेरी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी। डर सिर्फ इसी बात का है कि कोई इंटरनल इंजरी ना हो। हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। डॉक्टर नॉट सुपरफिशियली, मैं चाहता हूँ कि आप इनके सारे टेस्ट करें। मैं नहीं चाहता कि इंटरनल इंजरी बिल्कुल भी नजरअंदाज हो। एंड आई वांट टू बी डन एज सून एज पॉसिबल। आई विल टेक यू फॉर दैट। थैंक यू। देखो शालू, अगर तृष्णा दी का फोन आता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। पता करना कंप्यूटर क्लास में उसकी किसी फ्रेंड के पास फोन आया तो। ठीक है रितु, मैं तुझे दोबारा फोन करती हूँ। तृष्णा दी की डायरी मिल गई है, ये नंबर्स हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं इन नंबर्स पे फोन करती हूँ। सुनो, तुम दोनों में से किसी को राज का नंबर याद है? हाँ मुझे राज का नंबर याद है। हाँ, हो सकता है तृष्णा दी और राज साथ में हो। हाँ हो सकता है राज ने ही तृष्णा दी को मिलने के लिए बुलाया और वो साथ ही हो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ठीक है, राज तृष्णा की अच्छी केयर ले सकता है, वरना मुझे सिर्फ तृष्णा की फिक्र लगी हुई है। पता नहीं ये लड़की कहाँ अकेली भटक रही होगी। तुम दोनों किसी और को नंबर ट्राई मत करो, सिर्फ राज और तृष्णा को फोन ट्राई करते रहो, ठीक है? हाँ यही ठीक रहेगा। हाँ नंबर बताओ। सुजाता। जी मम्मी। ओह माय गॉड, मम्मी जाग गई है। उन्हें तो कुछ पता नहीं है, क्या कहूंगी मम्मी से। सुजाता जरा चाय बनाना। हाँ माँ। देखो इस बारे में मम्मी से कुछ मत बात करना, बस तुम दोनों वो नंबर्स ट्राई करते रहो, ठीक है? आखिर कुल से कब तक ये छुपा के रख पाएंगे? मिस्टर मल्होत्रा। रिपोर्ट्स? जी हाँ, तकरीबन सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कोई सीरियस डैमेज तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। थैंक गॉड। पर रिपोर्ट्स के ठीक होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के होश में आने के बाद डैमेज पता चलता है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम 48 आवर्स के लिए पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। कम से कम नहीं, आप जितनी भी देर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती हैं, प्लीज डू इट। आप जिस तरह उनका ख्याल रख रहे हैं, लगता है कि पेशेंट आपके काफी क्लोज है। वो मुद्दा भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये कि मैं तो उनका नाम तक नहीं जानता। जैसे होश में आएंगी और मैं आपको पूछ के बता दूंगा। वो अब कभी भी होश में आ सकती है।
दरअसल मेरी गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया था। देखकर गाड़ी चलानी चाहिए ना। यही सवाल मैंने अपने ड्राइवर से पूछा। उसने कहा कि गलती आपकी थी। हाँ, कोई अपनी गलती क्यों मानेगा? ये आप मेरे बारे में कह रही हैं या फिर अपने बारे में? आपको लगता है गलती मेरी थी? जस्ट बिकॉज मैं कुछ कह नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिल्टी हूँ। एनीवेज, मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा चोट लगी है। चोट तो आपको कुछ नहीं लगी, मामूली सी खराश है। That's it. I think I'm fine. मैं जा रही हूँ। आप यहां से नहीं जा सकती एटलीस्ट अगले 48 घंटे तक। अरे, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? जो आपको रोक सकते हैं आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उसके बाद नहीं रोकूंगा। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। आप अपने घर का एड्रेस, फोन नंबर और फैमिली के बारे में बताइए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। वो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आपको जो करना आप कीजिए। योर फोन नंबर एंड एड्रेस प्लीज। मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगी। पर बाय, क्यों? मैं इस सवाल का जवाब भी नहीं दूंगी। मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। सिस्टर, सिस्टर, यस सर। ये पेशेंट यहाँ से जाना नहीं चाहिए। आप लोग होते कौन है मुझे रोकने वाले? आप अगले 48 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन में हो। मैं 48 घंटे यहाँ नहीं रुकने वाली। एक मिनट सर। कहो। ये आपका ड्राइवर है? तो 48 घंटे मुझे यहाँ रोकने की बजाय उसे ड्राइविंग में क्रैश कोर्स दीजिए। गुड आइडिया। 48 घंटे में दोनों काम हो जाएंगे। सर, मैडम के बैग के आगे की पॉकेट में ना एक मोबाइल है जो बार बार बज रहा है। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। ठीक है, तुम्हें बैग गाड़ी में हिफाजत से रख दो, जाओ। अरे, मेरी आंख लग गई। तुम लोगों ने किसी ने मुझे जगाया नहीं। वो सर मेरा बैठो बैठो। बहुत दुख रहा था। अरे, तुम तीनों ये मूर्तियों की तरह क्यों बैठे हो? नहीं तो मम्मी, सुजाता दी मम्मी के लिए चाय। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई चाय वाय की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी जिद्दी बहन क्या कर रही है? यहीं पर है, अपने कमरे में। बताओ, मैं भी इतनी बेवकूफ हूँ, सो गई। अरे इतनी तैयारियां कर रही है, राजदीप मल्होत्रा आ रहा है और सबसे बड़ी तैयारी है कि उस तृष्णा को शादी के लिए तैयार करना है मुझे। हेलो, किसका नंबर है? किसका नंबर है से मतलब? फोन आपने लगाया है, आप बताइए आपको किससे बात करनी है? कौन बोल रहे हैं आप? मैम, इट डजंट मैटर कि मैं कौन बोल रहा हूँ। सिर्फ मैटर ये करता है कि मैं केडिया हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। केडिया हॉस्पिटल से? जी हाँ, यहाँ पे अभी अभी एक एक्सीडेंट केस में लड़की दाखिल हुई है, लेकिन हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता है, ना फोन नंबर ना एड्रेस। लेकिन उसके फोन पर मिस कॉल देखा तो मैंने फोन किया। कह रहे किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और कह रहा है कि इस नंबर से उसके मोबाइल में मिस कॉल आया है। कृष्णा, कृष्णा, ये मुझे फोन दीजिए। हेलो, एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ? किस हॉस्पिटल में है वो? अरे, पर तू तो कह रही थी तृष्णा घर पे है। देखने में कैसी है वो? किस रंग के कपड़े पहने हैं?
तृष्णा, वो मेरी छोटी बहन है। जब मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ तो आप लोग मुझे यहाँ क्यों रोक रहे हैं? बस किसी के कुछ कहने की वजह से मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। मेरा जाना जरूरी है। हेल्थ से जरूरी कुछ नहीं होता। मुझे इस वक्त आपका लेक्चर नहीं सुनना है। हाँ, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस बता रहा हूँ आपको। That's it. मुझे डॉक्टर की एडवाइस भी नहीं माननी है, ठीक है? आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपकी फैमिली आ रही है। फैमिली? यस, अभी मेरी आपकी मॉम और बहन से बात हुई, दे ऑन द वे, सो प्लीज वेट। उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? क्यों उसमें हर्ज क्या है? You're not well. आपकी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए यहाँ पे। उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी। इसमें गलत क्या है? मुझे इसी वक्त जाना है, ठीक है? प्लीज। अरे आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आप यहाँ से नहीं जा सकती। एक तो आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ, अब आप मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो, ऊपर से तंग कर रहे हैं। मैं आपसे एक मिनट, इसका इंट्रोडक्शन मैं लूंगा बेटा। बाहर निकलिए यहाँ से। चलिए सर, मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए यहाँ से। सर, बाहर चलो। सर मेरी बात तो सुनिए। बात चलो। सर, बात चलो तुम यहाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? टेल मी। सर, तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? कृष्णा, किस बात की सजा दे रही है? मुझे पता है तू घर छोड़ के जाने वाली थी ना, ज्यादा चोट तो नहीं आई? आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? रास्ते में चलता इंसान नजर नहीं आता तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या हो, क्या तुम हो कौन? अगर आप मुझसे इतने सवाल करते रहेंगे मैं जवाब कब दूंगा? मैं देता हूँ जवाब। तुम लोगों के पास दो पैसा क्या आता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तुम लोग सोचते हो तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे सुनिए, जाने भी दीजिए ना। अरे जाने कैसे दूं मैं इस इंसान को? इसकी हिम्मत क्यों इससे कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? सर ऐसी कोई बात नहीं। हाथ हाथ नीचे करके बात कर मेरे साथ। हाथ नीचे मत ला तू। आई एम टेलिंग यू, हाथ नीचे कर, नीचे नीचे रख। राजदीप मल्होत्रा। सर, बच जा।